हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो, सबकी सलामती। सर्दी थोड़ी ज्यादा है लेकिन आवाज निकाल सकते हैं, इश्यू नहीं है। हालेलुया। सो आज फिर से खुदा के हुजूर आने के लिए खुदा के दिल से शुक्रगुजार है कि खुदा ने हमें एक हफ्ते के बाद फिर से यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम फिर से खुदा के हुजूर आ सकें और आकर खुदा के हुजूर से उसके कलाम को, उसकी बातों को हम सीख पाएं। आमीन। सो एक छोटा सा सवाल बोला तो था, हम नहीं पूछेंगे आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन क्योंकि मजमून को थोड़ा कंटिन्यू करना होता है इसलिए ये पूछना जरूरी है कि हवाला जात आपने पढ़े, जो बताए गए थे वो पढ़े। मुझे बताइए आपने क्या सीखा है इसमें से, कुछ बताइए, कोई चीज आपको मिली है? क्योंकि मैंने जो हवाला जात दिए थे उनमें से एक ही आयत को हमने पढ़ा है और एक आयत में से सिर्फ एक लफ्ज ही हमने लिया है और उस पर हमने गुफ्तगू शुरू की थी और वो भी गुफ्तगू कंप्लीट नहीं थी। तो आपने इसमें से कुछ पढ़ा है, समझा है, सीखा है? क्या पढ़ा है? बोलिए क्या पढ़ा है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मजमून है जिसको शुरू किया गया है और आगे जाकर क्योंकि हमने पूरी किताब को पढ़ना है, शरीयत की किताब को पढ़ना है, तो खरूज की किताब से ये सिलसिला जारी है जिसमें हैकल का जिक्र आया है, फिर उसके बाद नजरानों का जिक्र आया है, फिर आगे जाकर अहद का संदूक का जिक्र आएगा, नजर की रोटियों का जिक्र आएगा, क्षमादान का जिक्र होगा, खुदाम की हजूरी का जिक्र होगा। तो ये सारी बातें, इनमें से कोई पॉइंट भी मिस करने वाला नहीं है, इनमें से कोई भी पॉइंट मिस करने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे? अभी तो हमने नजर की बात स्टार्ट की है तो हमारा मतलब टाइम गुजर गया था, तो क्या करें? आगे भाग जाएं, इस सारे सेटअप को छोड़ दें जो हैकल का सिस्टम है? छोड़ना चाहिए या कुछ बात करनी चाहिए? अगर यहाँ पे करते रहेंगे तो फिर तो हमारे 5-6 हफ्ते गुजर जाएंगे इन्हीं वाला जात के ऊपर, अगर करते रहेंगे तो। क्योंकि अगर एक आयत पर एक स्टडी मतलब होती है तो फिर तो ये बहुत ज्यादा याद है, इसमें तो बड़ा ज्यादा टाइम निकल जाएगा। तो मैंने काफी दफा आपको ये बोला है कि आप खुद से पढ़ो, कुछ पढ़ोगे तो कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ मैं बताऊंगा, बाकी जो हमें समझ में नहीं आएगा वो खुदा बता देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पे आते हैं और कहते हैं जी कोई चमचा मुंह में डाल देगा तो बस वो खा लेंगे और बाकी नहीं खाएंगे तो फिर बात बनने वाली नहीं है। अच्छा, मैं इसको जब अभी आगे मैंने इसको खोला है बाइबल को, तो मुझे ये भी समझ में आया है कि जो कुछ हम चक्षजात के अंदर मुकाशफा की किताब में पढ़ रहे हैं इन दिनों में, वो यहाँ पर भी जारी है। अगर आपने इसको गौर से देखा है, क्योंकि वहां पर हमारी स्टडी जो है मुकाशफा 11वें बाब से स्टार्ट है कि फरमाइश करने के लिए एक असा दिया गया है। तो हमने 3 पैगाम उस पर सुन लिए हैं, हमने अपने आप को देखा है, अपने आप को समझा है, अपनी इबादत को नापा है, अपनी कुर्बानगाह को नापा है, अपने मकदस को नापा है। तो हमें इस बात की समझ आई जब हमने पहली दफा ये दूसरा पैगाम सुना, हमने ये समझा कि अभी तक तो हमें इबादत के मायने नहीं आते हैं, तो इबादत कर क्या रहे हैं? अभी तक तो कुर्बानगाह के मैंने पूछा ही नहीं, इसका अभी तक मैंने मतलब पूछा ही नहीं है आपसे कि कुर्बानगाह किसे कहते हैं, तो क्षमादान किसे कहते हैं, ये अभी तक मैंने ना तो आपको बताया अपनी तरफ से, ना मैंने आपसे सवाल किया है। अभी तो सिर्फ हमने मकदस की पैमाइश के बारे में बात की, कुर्बानगाह की बात की और उस पर सिर्फ एक हेडिंग दे के हमने इसको छोड़ दिया कि कुर्बानगाह का मतलब कि आप कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन इसके रूहानी पहलू को भी हमने नहीं देखा, इसकी जो पीछे यहां पर लिखे हुए इसको भी हमने नहीं देखा था। लेकिन ये खुदा की मर्जी थी कि वहां पर भी हम इसको डिस्कस कर सके और यहां पर भी इसको हम डिस्कस कर सके ताकि हम किसी मेन पॉइंट तक इसको लेकर जा सकें और अपने अंदर किसी खालिस चीज को रख सकें। आमीन। एक और चीज मैं आपको वाज़ेह बताना चाहता हूं कि ये पैगाम सिर्फ इस बाइबल क्लास के लिए नहीं है, हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी काफी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिनको ये पैगामात मैं देता हूं।
हमारे पास जो मेरा पर्सनल ग्रुप है जिसको मैं पर्सनल रन करता हूं वो आफ्ताब सदाकत है। काफी ज्यादा लोग ऐड हैं और काफी ज्यादा लोगों को मैंने खुद जानबूझ के ऐड नहीं किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसमें सिर्फ हम स्कूल जो मैसेज होते हैं हम वो सिर्फ सेंड करते हैं। अलाउ नहीं है उसमें कोई कमेंट करना, कोई अलाउ नहीं है उसमें कोई तस्वीर भेजना, लिंक शेयर करना। तो लोगों की ये आदत बन चुकी है कि ज्यादा ग्रुपों में रहते रहते सारी चीजें फेंकते रहते हैं। इसलिए मैंने उसमें चंद लोगों को अलाउ किया हुआ है, बाकी के लिए सबके लिए प्राइवेसी लगाई हुई है कि उसमें सिर्फ हम अपनी आवाज सुन सकते हैं और दूसरे की आवाज को, मतलब जो हमारे साथ रेगुलर आ रहे हैं हम उनकी आवाज को सुन सकते हैं। किसी दूसरे के लिए उसमें अलाउ हमने नहीं किया है कि सबके पास इंटरनेट मौजूद है, जिसको सुनना है वो सुनता रहे, हमें कोई लिंक ना भेजे, क्योंकि हम किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। जिसको हमने सुनना है वो हम अपनी मर्जी से सुनेंगे, हमने किसको सुनना है। तो इस लिहाज से हमने आफ्ताब सदाकत रखा है, सच्चाई का सूरज रखा है, उसको नाम ये दिया है ताकि ये वहां से सिर्फ कलाम की रोशनी लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा हम कुछ भी देना नहीं चाहते। बाकी इसके अलावा हमारे पास चर्च के ग्रुप हैं। रूह का नजूल मैंने क्रिएट किया था ग्रुप, उसमें भी काफी ज्यादा लोग हैं जिनके पास ये मैसेज जाते हैं। चक्षजात का ग्रुप है उसमें जाते हैं, फैमिली ग्रुप है उसमें जाते हैं, और भी काफी ज्यादा लोग हैं जिनमें ये पैगाम जाते हैं। ऑडियो की बात कर रहा हूं। यूट्यूब पर हमारे पैगाम पूरी दुनिया के अंदर जा रहे हैं। पूरी दुनिया को शायद हम छोड़ दें, कम से कम 13 मुल्कों का तो हमें पता है कि 13 ममालिक के अंदर हमारे पैगाम जो वो पहुंच चुके हैं। 18-19 हो गए, 18-19 ममालिक में तो हमारे पैगाम जा रहे हैं। तो हमारी तलीम का म्यार कोई बंदा नहीं है, हमारी तलीम का म्यार कोई चर्च नहीं है। हमारी तलीम को अगर परखना है या देखना तो वो बाइबल की कसौटी पर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो बात हम यहां से बयान करेंगे वो बात ये 18-19 मुल्कों के अंदर भी जाएगी और वहां पर लोग सुनेंगे, और आने वाले दिनों में ये पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। उर्दू पंजाबी समझने वाले लोग ये पूरी दुनिया के अंदर इसको सुनेंगे। और मैं एक दफा ये बात कह चुका हूं कि आने वाले दिनों में मैं जमीन पर हूं या ना हूं, हमारे पैगामात का लोग मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमा करके भी लोगों को शेयर करेंगे। ये मेरा ईमान है कि दुनिया में हमारे यहां से पैगामात दिए हुए दूसरी जगह पे भी जाएंगे, दूसरी जुबानों में इनका तर्जमा होगा। ऐन मुमकिन है कि कोई इनको किताबों के अंदर भी लिखे और किताबों के अंदर लोगों को शेयर करे। ये खुदा की मर्जी है। तो हम कोई भी ऐसी बात जो है यहां से बयान नहीं करना चाहते कि जो सिर्फ फर्द वाहिद के लिए हो और फर्द वाहिद इसको ले। हम वो बात बयान करेंगे या कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए है। कोई भी बैठकर इसको सुने, उसको फील ऐसा ही हो कि ये मेरे साथ बात कर रहे हैं या मेरे साथ बात हो रही, और उनको इस बाइबल से नजर आए कि वाकई ये सही तालीम दी जा रही है। आमीन। तो ये मेरे लिए आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम YouTube पर जाकर काम कर रहे हैं, और वहां पर क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं, बड़े बड़े दानश्वर लोग हैं जो इन पैगामात को सुनते हैं। प्रोफेसर लेवल के, डॉक्टर लेवल के लोग इंटरनेट पर मौजूद हैं, बड़े बड़े, जो किसी को समझ नहीं कुछ नहीं। तो हमने एक बड़ा चैलेंज लिया हुआ है, या खुदा ने हमें दिया हुआ है कि जिसको लेकर हम दुनिया में निकले। तो आपने कभी भी इस बात को नहीं लेना कि ये सिर्फ आपके लिए अकेले के लिए बात चल रही है, ये बातें पूरी दुनिया के लिए। आमीन। अगर यहां पर हमने नजर की बात की है, दायकी की बात की है, हैकल की बात की है, तो वो किसी फर्दे वाहद के लिए नहीं है कि कोई बंदा कहे जी मुझे ये समझाया जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है, मैं यहां से जब बात करता हूं तो मेरे पास पूरी दुनिया के पादरी मौजूद हैं, और सबसे पहले मैं खुद पादरी हूं, ये बातें मुझ पर लागू होती हैं। अगर मैं किसी को बंदिश में डाल रहा हूं तो उससे पहले मैं खुद उस बंदिश में डला हुआ हूं, और डालने वाला कोई और नहीं, डालने वाला खुदा का कलाम है। और हम तो वही बयान करेंगे जो बाइबल में लिखा है, क्योंकि जमाने में पढ़ाया वो गया है जो बाइबल में लिखा ही नहीं है। जमाने में वो पढ़ाया गया है जो बाइबल में लिखा ही नहीं है। लोगों ने वो प्रीच किया, लोगों ने वो सिखाया जो बाइबल में लिखा ही नहीं, और दूर दूर तक उसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं। तो हम आखिरी जमाने में इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आखिरी जमाने में उसने मुझ जैसे निकम्मे को या आपको खड़ा किया है ताकि मेरे और आपके वसीला से खुदा का कलाम दुनिया तक पहुंचे। तो जब हमें यह मौका मिला है कि खुदा ने एक निकम्मे बंदे को या निकम्मे खानदान को चुना है,
तो फिर हम भी उनकी तरह ही बन जाएं जो पहले बिगड़े हुए हैं, या बिगड़े हुओं को देखकर कहें कि हम इनको देखकर हम बाइबल नहीं सुनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, और ना हमने किया है और ना ही हम ऐसा करेंगे। हम वो बात करेंगे जो खुदा ने हमें बताई या सिखाई है, या हमने अपने उस्तादों से सीखा है। मैं कई दफा बता चुका, मेरे उस्ताद जी रून खान साहब है, मेरे जो बाइबल टीचर हैं वो रून खान साहब है, और मेरे जो बाइबल टीचर है वो बिशप जेम्स जॉन पॉल साहब है। मैंने उनसे बाइबल सीखी। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने बाइबल मुकद्दस को सीखा है, और जो मैंने सीखा है मैं वही बताने की कोशिश करता हूं। खास जो तौरेत की तालीम मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं, ये मेरे उस्ताद जी ने मुझे सिखाया है, रून खान साहब ने। ये उनका मेथड है जो उनसे मैंने लिया है। बातें सेम वो नहीं है, उनकी बातें फर्क है, लेकिन मेरी बातें फर्क है, कुछ मतलब थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन जो हवाला जात, जो लिंक्स वगैरह मैं आपको देता हूं, ये उन्हीं के बताए हुए तरीके के मुताबिक देता हूं। और मुझे फख्र है इस बात पर कि मैंने अपने उस्ताद से सीखा है। मैं मतलब किसी उधर से पकड़ी दकड़ी बातें नहीं करता हूं कि किसी बच्चे ने बात सुना दी उसकी पकड़ के मज़हब पे सुनाना शुरू कर दिया। मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं। मैंने प्रॉपर शरीयत को सीखा है, और सीख कर मैं यहां से बात करता हूं। सुनी सुनाई इसने कान में डाल दी, उसने कान में डाल दी, ये मैं कानों में सुनी सुनाई वाली बातें नहीं सुनाता हूं। मैंने जो सीखा है प्रॉपर सीखा है, और सीख कर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं और सिखा रहा हूं। और मैं कभी भी वो नहीं सुनाऊंगा जो कभी भी मतलब ऐसी फालतू बात है। मैंने एक दफा आपको बताया था कि मैंने अय्यूब की किताब का सुनाया, मैंने सुना दिया। अय्यूब की किताब पहली किताब है, और उसके सुनाने के बाद यहां पर मैंने सुनाया था। सुनाने के बाद मुझे दिल में आया कि अगर वो मुझे पूछ ले जी आपने कहां से सुनाया, तो फिर मैंने यहां से जाते ही मैंने इसको आज की वर्किंग शुरू कर दी, और मैंने इसकी तलाश की, इसको मैंने समझा, और फिर मुझे तसल्ली हुई कि हाँ अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा, इसको एहसास टॉपिक कहेंगे, क्योंकि पैसे लेने देने की जब बात आती है तो प्रॉब्लम आती है। पहले नंबर पे कोई देना ही नहीं चाहता है। हालात इस किस्म के हैं कि कोई देना ही नहीं चाहता है, और अगर कोई ले लेता है वो इस्तेमाल किसी को देना ही नहीं चाहता है। इस्तेमाल में ये इस कदर मामला खराब है। पहले लोग देना ही नहीं चाहते, और नंबर 2 पर जो ले लेता है उसको अपना कब्जा कर लेता है, ये मेरे है। मैं अपनी बात करता हूं, सबकी नहीं, मुझे खुदा ने फ्री रखा हुआ है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं फारिग हूं, मेरे पास कोई काम काज नहीं है। कई दफा मैंने हंसी मजाक में बोला है मैं 5 दिन फ्री और हफ्तावार मेरी छुट्टी होती है। मुझे बताइए मेरे पास जो पैसे आते हैं वो किसके हैं? हाँ, कलीसिया के पैसे, मेरे तो नहीं है। पैसे खुदा के, और कब्जा मैं करके बैठा हूं, ये मेरे पैसे है, मैंने उधर लगाए, मैंने उधर लगाए, मैंने उधर लगाए। ओ भाई मैं रहता ही वेला हूं, मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास तो घर की जो रोटी है वो भी दूसरे दे रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूं, किसी की नहीं कर रहा हूं। और मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जो आना जाना है, जो सब कुछ है, वो लोगों की तरफ से आ रहा है। मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो जो भी मेरे पास आता है वो खुदा की तरफ से, लोगों के खुदा दिलों को मायल करता है, कायल करता है, नरम करता है, लोग मुझे देते हैं। मैं नहीं बता सकता हूं मुझे कितने पैसे मिलते हैं, इसको मैं पर्सनल रखना चाहता हूं। मेरे पास कितने पैसे आते हैं, लेकिन इतने आते हैं कि मेरे घर का गुजारा बड़ा अच्छा चल रहा है। खिदमत का जो छोटा सिलसिला मुझे मिला वो अच्छा चल रहा है। आज मैं ये जुमला बोलने वाला था, थोड़ा आगे जाकर शायद पहले ही आ गया। कितने स्टूडेंट है मेरे पाकिस्तान के अंदर? शायद एक बंदा मुझे दाई की भेजता होगा, एक बंदा सिर्फ, बाकी कोई दाई की नहीं भेजता। और ना मैंने कभी उनको बोला है मुझे दाई की भेजो। मैं क्यों कहूं? अगर वो पादरी हैं, मुबश्शिर हैं, उनको खुद अकल नहीं है? वो दूसरों को लेने के लिए लोगों को तालीम दे सकते हैं या लोगों से कलेक्ट करते हैं, तो उनको ये समझ आनी चाहिए हमें अपने उस्ताद को भेजना चाहिए, उस्ताद को देना चाहिए। वो देते नहीं, हम मांगते नहीं। वो देते नहीं, हम मांगते नहीं, क्योंकि ये पैसा मांगने वाला तो नहीं है। ये मांग मांग का तो दाई अकेले नहीं ली जाती है। मांग मांग के तो हदिये नहीं लिए जाते हैं। मांगना तो ये मंगतों का काम है।
ये तो मुरासियों वाली बात है, ये मुरासियों की कह रहे हैं जो रोडों पे मांगने वाले हैं। और 10 रुपए दे दें आपको सीधा मदीने की हाजी करवा के ले आएंगे। 10 रुपए में अल्लाह तो मदीने का सैर कराए, तो वो तो आपको 10 रुपए में सैर करवा के वापस ले आते हैं। तो ये मांग मुंह के लेने वाली बातें नहीं होती हैं। ये मैंने अपनी आदत बनाई है। मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा और ना मांगूंगा। मांगना तो उससे मांगो जिससे सारे मांगते हैं। मैंने पिछले पैगाम में बोला था कि ये एक लाचार खुदा की बात है कि खुदा इतना लागर है, इतना खुदा बेचारा है कि उसने खादम को तो खड़ा कर दिया पर उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता है। क्या खुदा हमारा ऐसा ही खुदा है? वो तो चिड़ियों को देते हैं, चिड़ियों को, गधों को देते हैं। इंसान मिनरल वाटर बना बना कर पी रहे हैं और गधे डायरेक्ट चश्मों का साफ पानी पी रहे हैं। ये हमारा खुदा है। तो एक खुदा चिड़ी को खिला सकता है, पत्थर में कीड़े को, वेरी गुड बुआ जी, पत्थर में कीड़े को जो खिला सकता है, क्या वो अपने खादम को नहीं खिला सकता है? तो खादम आगे से मांगना शुरू कर दे। कैसा लगता है? क्या खुदा की तजलील नहीं कर रहा है खादम? इससे ऐसा बेईमान शख्स कौन होगा जो मांग मांग के दायकियां लेगा, जिसका ये ईमान ही नहीं है कि खुदा मेरी जरूरत पूरी करेगा। तो मैं बात जेन्युइन कर रहा हूं जो बाइबल के मुताबिक है। जब जब हम खादम लोगों से मांगते हैं, हम खुदा की बेइज्जती करते हैं। बेशक दायकी देना ये हमारी बरकत का राज है, ये हमारी, लेकिन किसी को बरकत दिलाते दिलाते आप किसी को कैरो कैर कर देते हैं, वो बरकत तो नहीं आ रही है, वो बरकत नहीं आ रही। इसलिए मैं पौलुस रसूल का हवाला मैंने बहुत पहले तीमुथियुस की स्टडी में बताया था कि मैं दायकी क्यों नहीं लेता हूं या क्यों नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरी वजह से, पौलुस कहते हैं हम आपसे ले सकते हैं क्योंकि हम आपको रूहानी खुराक दे रहे, क्या हम आपसे जिस्मानी नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, पर किसी को नहीं कहते हैं क्योंकि हमारा ये करने से खुशखबरी पर हर्ज ना आ जाए, किसी का दिल आजारी ना हो, किसी का खुदा के साथ राबता कनेक्शन ही टूट ना जाए। तो मैं ऐसे लोगों को कईयों को जानता हूं जिनके दिल बिल्कुल हर्ट हो चुके हैं। वो ऐसी बातें हमारे मुंह पे सुनाते हैं कि इन्होंने होता ये कि तो अलावा कामी को नहीं। कितने लोग ठोकर का बाइस बन चुके हैं हमारी इस दायकी की वजह से। कितने लोगों के दिल टूट चुके हैं और खुदा से दूर जा चुके हैं सिर्फ हमारी दायकी की वजह से। अगर देनी है किसी ने, उसकी मर्जी दे, जिसकी मर्जी नहीं देता तो ना दे। हमारा काम क्या है? लोगों को टीच करना। और आज मैं इस पर तीसरा पैगाम जारी हो चुका है, बल्कि पहले पैगाम के 2 पार्ट्स हुए हैं, ये चौथा बल्कि पैगाम हो चुका है। आपको कहना चाहता हूं, मुझे 3-3.5 साल हो चुके हैं पास्टर बने हुए 3 साल हो चुके हैं। मैंने कभी प्रॉपर पैगाम दिया नहीं दायकी के ऊपर। यहां पर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये स्कूल है, स्कूल के अंदर आपको बताना मेरा हक बनता है। यहां पर बाकी सारे टॉपिक जो डिस्कस किए जाते हैं, इसका डिस्कस करना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप खिदमत के अंदर निकलो, खिदमत में जाओ, तो उन लोगों की तरह ना बन जाओ जो पहले ही ऐसे बने हुए। हमने बाइबल को फॉलो करना है। बाइबल में जो लिखा है, बाइबल की जो तालीमात है, हमने उसको लेना है, ताकि हमारी वजह से कोई ठोकर ना खाए, हमारी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो, कोई हमारी वजह से खिदमत में चलता चलता पीछे ना गिर जाए। आमीन। तो आज एक चीज है, एक इसको आपने बड़े ध्यान के साथ समझना है। ये शायद आज आखिरी पैगाम होगा, इसके बाद दायकी पर पैगाम नहीं होगा। अगर किसी ने दायकी का, हदिये का पैगाम सुनना है तो आपने व्हाट्सएप से इस पैगाम को लोगों के साथ शेयर करना है, और यूट्यूब से इस पैगाम को जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसको आपने लोगों को शेयर करना है, या इसमें से आपने तालीमात को लेना है और तालीमात लेकर इसकी बातें समझकर आपने लोगों के साथ शेयर करनी है।
और दूसरे पैगाम भी जो इस पैगाम के अंदर आप देखेंगे आई बटन में वो लगे हुए आपको लिंक मिल जाएगा इसका, बाकी सारे हिस्से आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब वालों से बात कर रहा हूं, जितने भी दाई यकी पर पैगाम है सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। और मुमकिन है कि हम इसकी प्ले स्टोर प्ले लिस्ट बना दें, उसमें हम इनको अलग से मेंशन कर दें, ऐड कर देंगे, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। आपको कहना चाहता हूं, आज जो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ये बहुत ज्यादा खास है। पहले भी खास थी, लेकिन आज कुछ फर्क तरीके से खास आएंगे। इस बात को समझिए। मैं अभी सवाल आपसे करने जा रहा हूं, क्या हम लावी हैं? सोच के जवाब देना है। जितने भी मैं आपसे बात करूंगा, सवाल करूंगा, आपने सोच समझ के जवाब देने हैं। क्या हम लावी हैं? यस नो? जुबान नहीं है मुंह में, बोल सकते ये नहीं? बोल के बताइए जी। आप लावी की जगह का नहीं, लावी की जगह को छोड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि लावी हैं या नहीं। बोलिए, क्या बाइबल नहीं पढ़ते? जी नहीं है, नहीं हम लावी नहीं। हम लावी नहीं है। इसको कंफर्म कर लीजिए, हम लावी हैं या नहीं है। अच्छा, हम कौन है? यहां से शुरू कर लेते हैं। हमारा कनेक्शन कहां से है? अच्छा, इससे पीछे चले जाते हैं। दुनिया में दो ग्रुप हैं। दुनिया में दो ग्रुप हैं। पहला ग्रुप इसराइल है और दूसरा ग्रुप गैर अक़वाम है। बात आसान हो जाएगी। पहला ग्रुप इसराइल, दूसरा ग्रुप गैर अक़वाम। अब बताइए, क्या हम गैर अक़वाम में से हैं या हम इसराइल में से हैं? हम इसराइल में से। कैसे? जो गैर कौम है वो इस्माइल की औलाद है, हम इस्माइल की औलाद नहीं। आप किसकी औलाद हो? हम इजहार की औलाद है, इजहार की औलाद है। कैसे? क्योंकि हमारा जो मतलब बाव जदाद है वो ना मुस्लिम थे और ना मुस्लिम के गिराने से थे। सिर्फ मुसलमान तो गैर कौम नहीं होते हैं। मुसलमान तो डायरेक्ट इस्माइल की औलाद से, वो तो अब्राहम की औलाद, वो गैर कौम कैसे हो सकते हैं? फिर गैर कौम कैसे पैदा हो? हाँ, गैर कौम तो नहीं फिर पैदा हो सकती, क्योंकि दो कबीले चले हैं, दोनों से फिर नस्ल चली है। अब्राहम को पकड़ेंगे, अब्राहम से एक बंदा निकलेगा इसहाक, एक बंदा निकलेगा इस्माइल, एक बंदा एक तीसरी बीवी से निकलेगा कतूरा की जो औलाद है। क्या इन अब्राहम के बच्चों को गैर कौम से रिलेट करेंगे? एक ही बाप एक है। बाप एक है, हाँ। तो एक बाप से पैदा होने वाला एक बच्चा अपना हो जाए, गैर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, शरीर हो सकता है, आगे पीछे बात हो सकती है, लेकिन गैर नहीं हो सकता है। अच्छा, अब्राहम को जब चुना गया तो अब्राहम किन में से लिया गया, ये मायने रखता है। वो तो गैर कौम यानी कि अब्राहम किन से लिया गया? बुत परस्तों से। वहां से ऐड कीजिए कि वो गैर कौम में है। जो बुत परस्त लोग थे पूरी दुनिया के अंदर जो फैले हुए थे, ये सारी गैर कौम है, और गैर कौम में पूरी दुनिया के अंदर मौजूद थी। फिर एक बंदे को लिया गया, अब्राहम को लिया गया, अब्राहम खुदा का अपना बन गया, और अब्राहम के अलावा जो बाकी सारे थे वो सारे गैर हो गए। वो सारे के सारे, मैं इस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। एक इसराइल है, एक गैर कौम है। दो जत्थे, दो ग्रुप है दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। एक इसराइल है, एक गैर कौम है। हमारा कनेक्शन किसके साथ है? इसराइल से सर। हाँ, इसराइल इसराइल के साथ है। फिर आप लावी नहीं है। पहले मैंने ये पूछा था लावी है या नहीं, आप कह रहे लावी नहीं है। लावी कौन होते हैं? जो यकूब की औलाद से हैं। उनमें से 12 कबाइल में से एक कबीला लावी का है। यकूब का बेटा लावी है, और लावी के जो अंदर बच्चे पैदा होंगे वो सारे लावी होंगे। वो सारे के सारे, ये नहीं कहना है कि
आज पादरी पैदा हो गए तो पादरी के सारे बच्चे के पादरी हैं। पादरी बनाने के लिए अलग से उम्र दरकार है, फिर ट्रेनिंग दरकार है, फिर उसका मसा दरकार है, फिर उसको किसी पॉइंट पर खड़ा करना दरकार है। जो पैदा होंगे, एक गिल फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं, जितने पैदा होंगे सारे गिल है। जो लावी के कबीला में से पैदा हुए वो सारे के सारे लावी हैं, और जो यहूदा के कबीला में से पैदा होंगे वो सारे के सारे यहूदी हैं। जो बिन्यामीन के कबीला से पैदा होंगे वो सारे के सारे बिन्यामीनी हैं। तो जो जद के कबीला से पैदा हुए वो सारे जद्दी हैं। जो मनस्सी के कबीला से पैदा होंगे वो सारे मनस्सी हैं। मनस्सियों का आपने पढ़ा होगा बाइबल में। तो एक बंदे के नाम से कौम चलती है या आगे कबीला चलता है। मैंने सवाल किया, दुनिया में दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप इसराइल है, एक ग्रुप गैर अक़वाम का है। हमारा कनेक्शन किसके साथ है? क्या हम यकूब के 12 बेटों में से किसी से पैदा हुए? बोलिए, हौली हौली गल कर रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं है लगता आप में। अच्छा, आप ऊंची बोल देंगे गलत ही हो जाएगा। कौन सा कोई मतलब बहुत बड़ा तीर बच जाएगा, बम फट जाएगा? नहीं है, बात खत्म है। हम लावी नहीं है। हमारा यकूब के घराने के साथ जिस्मानी कोई तल्लुक नहीं है। हमारा कनेक्शन गैर अक़वाम के साथ है। हमारा कनेक्शन गैर अक़वाम से था, यूं कह लें, आसान लग जाएगा आपको। हमारा कनेक्शन गैर अक़वाम से था, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम बिल्कुल फाउंडेशन पर बात कर रहे हैं, हमें कहना पड़ेगा हम गैर कौम हैं। हम गैर कौम हैं और इसराइल फर्क है, गैर कौम फर्क है। मैं आपको कुछ मतलब मैंने पहले कहा कुछ अलग दिखाना चाहता हूं। अगर तो आप इसराइल के कबीला में से हैं, क्या शनाख्त है कि आप लावी के कबीला में से हैं? अगर ये मान लें कि हम इसराइली हैं, कहां से लिंक डालेंगे कि हम लावी के कबीला से हैं? मानने वाले किसके? यीशु के। मानने वाले किसके? बोलिए, मानने वाले किसके? यहूदा के कबीले का बब्बर, हम उसके मानने वाले हैं। हमारा दरवाजा कौन है? यीशु दरवाजा है, हम तो उसमें से एंट्री करेंगे। लावी का हमारे साथ क्या कनेक्शन है? आखिरी बात बताता हूं, यरूशलेम के कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे हैं। और यीशु ने जब ये कहा कि मैं दरवाजा हूं, तो वो कौन सा दरवाजा है जिसमें से आप इंटर होकर नए यरूशलेम के अंदर इंटर हो जाएंगे? तो यहूदा का दरवाजा हमारा दरवाजा है। तो हमारा कनेक्शन तो यीशु के साथ यहूदा के कबीले से बनेगा, इस एंगल से। लावी तो ना हुए, लावी तो दायकियां देनी किसको है? लावियों को। इस एंगल में तो कोई पादरी दायकी ले ही नहीं सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दायकियां देना लावियों को, लावी को दायकी दी जाती है। दायकी हमारा कनेक्शन किसके साथ है? गैर कौम के साथ है। हमारा कनेक्शन गैर कौम के साथ है। फिर आगे जाकर, थोड़ा आगे जाकर हम इसको बनाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा हम दायकी कैसे लेते हैं, कैसे लेनी चाहिए। हमारा कनेक्शन, आपको बात समझ में आई? दूसरी बात कर लेते हैं। पहली बात को आप फाइनल कीजिए। दो ग्रुप है, एक इसराइल है, एक गैर अक़वाम है। इसको आगे बढ़कर हमने देखा कि हमारा जिस्मानी तौर पर इसराइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा जिस्मानी तौर पर गैर अक़वाम के साथ कनेक्शन है। हम चाह कर भी लावी नहीं बन सकते हैं, चाह कर भी, क्योंकि लावी होने के लिए आपको लावी के घराने से पैदा होना पड़ता है। जिस्मानी बात कर रहा हूं, आपको लावी के घराने से पैदा होना पड़ता है। और फिर अगर आप लावी हैं, अगर आप बोलिए, अगर आप लावी हैं तो आपको लावी वाला पूरा गेटअप करना पड़ेगा। फिर आपको एक हैकल दरकार होगी, फिर आपको एक हैकल दरकार होगी। आपको एक हैकल चाहिए, जिसमें हम यहां पर बैठे हुए, ये हैकल नहीं है। दुनिया में आज कोई भी हैकल नहीं है। दुनिया में आज कोई भी हैकल, इनको सिनेगोग कहा जाता है या इनको इबादत गाहें कहा जाता है। हैकल जो है ये एक फर्क चीज है। टेंपल एक फर्क चीज है।
आपका खैमा इज्तिमा एक फर्क चीज है, सुलेमान की हैकल एक फर्क चीज है। पिछली दफा मैंने बताया था ये वो खुदा का महल है, वो खुदा का अगर आप लावी हैं तो आपको वो हैकल चाहिए जो सुलेमान ने डिजाइन की है। फिर आप वहां पर जाएं, वहां पर आप रुकिए, वहां पर आप खिदमत करें, वहां पर फिर आपको समझ में आएगा कि लावी की जिम्मेदारियां क्या है। फिर आपको समझ में आएगा कि सुबह से लेकर शाम तक भेड़ा किंज चारनियां ने, सुबह से लेकर कैसे इनको महफूज रखना है कि किसी में ऐब ना आ जाए। सुबह से लेकर शाम तक आपको भेड़ों की रखवाली करना है, और कोई लावी ये नहीं कहेगा कि मैनू भेड़ा दे तो आता है। फिर आपको समझ में आएगा कि आप जब हैकल के अंदर एंट्री करेंगे तो ये पेंट कोट पहन के नहीं आएंगे। आप जब हैकल के अंदर एंट्री करेंगे तो लकड़ियां मोढे ते रख के लियाओगे, लकड़ियां मोढे ते रख लियो ते जांदियां सवा मोढियां ते लैके बाहर जाओगे, लकड़ियां लेकर जाओगे और राख वापिस लेकर जाओगे। आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको कोई कहेगा जी ऐ सारा सामान चुक, ऐ गोया चुक, ऐ आंद्रा चुक ते हैकल तो बाहर लेके जा तो उसे जाके साड़। हम क्या कहेंगे, वो आ रही है, मिट्टी नहीं लगन देनी, उथे तो गोया लगन दिया, दाइया क्या लेनी है ना। वहां हालत क्या है, हालत क्या है? गोबर आपको उठाना पड़ता है, राख आपको उठाना पड़ती है, आंद्रे आपको उठाना पड़ती है, वो सारी महक आपको सूंघना पड़ती है, वो सारी की सारी महक आपको क्यों? आपने दाइया क्या खा ली है, क्योंकि आपका कोई दूसरा काम ही नहीं है। मैं आपको लावी दिखा रहा हूं, जो लावी दायकियां लेते थे और खुदा की गजा खाते थे। आपको एक हैकल चाहिए और फिर आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लावियों के पास दायकी 3 साल के बाद आती थी। लावियों के पास मैंने पहले प्रोग्राम में ये बताया हुआ, सेमिनार में बताया था कि लावियों के पास जो दायकी आएगी वो हर 3रे साल आएगी, और गरीबों के लिए जो दायकी होगी वो हर 7वें साल होगी। वो एक सेटअप, फर्क सेटअप है। वो सेटअप जो है वो एक फर्क सेटअप है। हमने सारे को गलत मलत करके मिक्सअप कर दिया है। आज तक हमें ये समझ नहीं आया है कि दायकी लेनी कैसे और दायकी देनी कैसे, और दायकी हमारा कनेक्शन कहां पर है। मैंने आपके सामने रखा, हमारा लावी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। बस ये पता चल गया जो पादरी वो लावी है, जो पादरी है वो लावी है। अगर वो लावी है फिर आपकी इस लावी की हैकल कहां पर है, इस लावी की कुर्बानियां कहां पर है, इस लावी का उमामा पगड़ी कहां पर है, इस लावी की वो रस्सी, वो डोरी, वो घंटियां कहां पर है, उसकी वो चाल चलने का स्टाइल किसको याद है कि हैकल में जब वो जाता था पाक मकाम से पाक तरीन मकाम में कितनी देर तक पहुंचता है, कहां पर पहुंचता है, कैसे वॉक करता है, कैसे वहां पर जाता है, वो किधर है, सारा सेटअप कहां पर है। वहां से दायकी तो निकाल ली, बाकी सेटअप को जीरो कर दिया। वहां से दायकी तो निकाल ली, लेकिन बाकी सारा सेटअप कह दिया हम वो नहीं है। जो दिल कीता सी वो बन गए, जो दिल कीता सी वो बन गए। फिर हवाले निकाल कर तुसी ठग हो, तुसी चोर हो, तुसी लानती हो। इस बात को आज लिखें, समझें। अगर कोई खादम किसी को लानती कहता है वो डायरेक्ट यीशु मसीह के कफारे का इनकार करता है। वो यीशु मसीह के कफारे का थोड़ी देर पहले मैंने डीकन ज़ीशान साहब से ये बात कही कि जब ये हम पढ़ते हैं कि हमें शरीयत की लानत से आजाद किया, तो शरीयत की लानत से आजाद करने का मतलब, शरीयत की लानत क्या थी? गुनाह। शरीयत की लानत क्या है? गुनाह। हमें गुनाह से आजाद किया है।
अब हम शरीयत पर अमल करते हैं। अगर कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है, मेरी तरफ देखिए, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हुक्म मानते मानते हम अगर किसी हुक्म से नीचे रह जाते हैं, तो यह हुक्म ना मानना हमें लानती कर ही नहीं सकता है। यह हुक्म ना मानना हमें लानती कर ही नहीं सकता है। आपने यीशु मसीह के कफारे को किस जगह पे छोड़ा है? अगर हुक्म मानते ही हम लानती बनते रहे, फिर यीशु का कफारा किस मायने के अंदर आएगा? तो ये मैं आपको छूट नहीं दे रहा हूं कि आपने हुक्म नहीं मानने हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप हुक्मों को मानते हैं, लेकिन मानते मानते अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, आप खुदा के खौफ में चल रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं दाई यकी देता हूं, मिसाल दे रहा हूं। दाई यकी अगर मैं दे रहा हूं, मेरे पास एक महीने दाई यकी नहीं दी जा रही है, क्या मेरा दाई यकी ना देना मुझे लानती बना देगा? हाँ, क्या खुदा मेरी हालत को नहीं जानता है? जानता है। ये दाई यकी देना मुझे लानती नहीं बनाएगा। हाँ, अगर मैं दिल में ठहरा लेता हूं मैंने देनी नहीं है, अगर मैंने दिल में ठहरा लिया कि मैंने ये काम करना ही नहीं है, ये आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, ये आपको प्रॉब्लम में डालेगा, क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया है। आप दानिस्ता तौर पर गुनाह करते हैं, नादानिस्ता तौर पर गुनाह करते हैं, दोनों में फर्क है। दानिस्ता तौर पर आपने इरादा कर लिया कि मैंने ये काम करना ही नहीं है, और नादानिस्ता कभी कभी आपसे कोई हुक्म टूट जाता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई हुक्म टूट गया तो ये आपको लानती नहीं बनाएगा। ये आपको लानती क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का कफारा आगे मौजूद है, वो हमें बचाता है। इस लानत को उसने सलीब पर कीलों से उसको लटकाकर इसका बरमला तमाशा बनाया। फिर हम पैसों के लिए किसी को लानती ठहरा दें, हमने डायरेक्ट यीशु की सलीब और उसके कफारे का इनकार कर दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? हमने क्या किया? यीशु मसीह के कफारे का इनकार कर दिया, और हमने किसी को बता दिया, मलाकी का हवाला उठाकर के जो दाई यकी नहीं देता वो लानती है, और आप पादरियों को भी रगड़ दो कि आप लानती हो। पादरी आगे से दावे कर रहे हम रूल को तो याफ्ते हैं, दूजा कह रहा तू लानती है। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? सही है? एक बंदा मतलब मजबूर है, मतलब नहीं दी, एक महीने 2 महीने अगर नहीं काम बना है, नहीं दे पाया है, तो मैं ऐसा फील करता हूं यीशु मसीह का कफारा आपको लानती नहीं होने देगा। आपने इरादा कर लिया कि मैंने खुदा के अगेंस्ट चलना है, खिलाफ चलना है, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया है। तो बात में हमारी क्या चल रही है? आपने हैकल को समझना है। सॉरी, पहले हमने लावी को देखा है, लावी को देखा, हम लावी नहीं है, हम लावी नहीं है, हमारा कनेक्शन गैर अक़वाम से है। फिर हमने अगली बात क्या देखी है? बोलिए सब। लावी कौन होता है? हाँ, आपने ठीक है यहूदा से, हाँ जी, यहूदा कबीले का बफर जो यीशु मसीह है, आप यहूदा हमारा कनेक्शन, एक मैंने अभी बात डाली नहीं, मैंने एक सिर्फ लिंक दिया क्योंकि बाद में आगे जाकर बताऊंगा हमारा कनेक्शन किसके साथ, मैं बताऊंगा, मैं इधर ही हूं। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हमारा कनेक्शन लावी के साथ नहीं। हमारा अगर लावी के साथ नहीं है तो मैंने कहा अगर लावी बनना है तो लावी बनने के लिए आपको हैकल दरकार है, आपको कुर्बानियां दरकार है, आपको खुदा की ग़िज़ा खानी है, आपको खुदा का पैसा खाना है, आपको फिर वही ड्यूटियां करनी पड़ेगी जो लावी करते थे। जो कुछ लावी कर रहे थे वो सेम हमें करना पड़ेगा, लेकिन वो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम चाह कर भी हैकल बना नहीं सकते हैं। हम चाह कर भी कोई ऐसा निजाम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और अगर कर भी ले, खुदा ना खासा हम हैकल बनवा भी लेते हैं, तो भी हम चाह कर भी लावी नहीं है।
चाहकर भी हम लावी नहीं हैं। अगली बात करता हूं, हमने पिछले पैगाम में इसको लिया था कि हम हैकल हैं। हमने क्या लिया? हम हैकल हैं, हम खुद एक हैकल हैं और हमारे ही अंदर सारा कुछ बनना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में कलीसिया मिलकर खुदा का मकदस है। कलीसिया मिलकर खुदा का मकदस है और हम सबको मिलकर इस मकदस को समझना है और इस मकदस के अंदर हमने वो सारी चीजें अपने अंदर तलाश करनी है जो इस हवाले में लिखी हुई है। हमारे पास अहद का संदूक मौजूद है, हमारे पास नजर की रोटियां मौजूद हैं, हमारे पास क्षमादान मौजूद है, हमारे पास खुदा की हजूरी मौजूद है। ये सारी बातें कुर्बान का क्या हमारे अंदर है? अगर तो है तो फिर हम खुदा का मकदस है, फिर हम खुदा का मकदस है। एक और चीज बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर मैंने जैसे 2 ग्रुप आपको बताए हैं, 2 ग्रुप हैं। बाइबल के अंदर कहानतें कितनी हैं? बाइबल के अंदर 2 कहानतें, इसमें भी 90% लोग फेल हैं। इसमें 90% लोग फेल है, लेकिन मैं आपको फेल रखना नहीं चाहता हूं, मैं आपको पास करवाना चाहता हूं, ताकि जब आप बात करें आपको पूरी बात समझ में आए। हम दाय की दे कैसे रहे हैं, हम दाय की ले कैसे रहे हैं। मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, ना तो हमारे पास हैकल है, ना हम लावी हैं, ना हमारी लावी वाली खिदमत है। अगर लावी बनना है तो लिबास लावी वाला होना चाहिए, वॉक लावी वाली होनी चाहिए, आपके पास एक पाक मकान पाक तरीन मकाम होना चाहिए, आपके पास कुर्बानियां होनी चाहिए, आपके पास अहद का संदूक होना चाहिए, आपके पास लाल बच्चियां होनी चाहिए, आपके पास सारे लवाजमात होने चाहिए। फिर आप जब हैकल के अंदर एंट्री करो तो लकड़ियां लेकर आओ, जब बाहर जाओ तो स्वाह उठा कर जाओ। ये एक फर्क सेटअप है जो खुदा ने दिया हुआ है और इसको समझिए, ये सारे का सारा एक नमूने के तौर पर खुदा ने दिया था, मूसा को दिखाए। ये नमूने, ये क्या है? ये एक नमूने, ये एक अक्स है जो किसी और जगह पर चल रहा है। ये अक्स किसी और जगह, इसकी हकीकत आसमान पर चल रही है। इसकी हकीकत, उसी हकीकत को लेते हुए खुदा ने जमीन पर एक खेमा इज्तिमा बनाया, उसके अंदर अहद का संदूक रखा, उसके अंदर 24 बुजुर्ग मुकर्रर किए, उसके अंदर नजर की कुर्बानियां रखी, उसके अंदर शुक्राने रखे, कुर्बानियां रखी, दायक की रखी, सब कुछ रखा। किसकी नकल पर? जो कुछ आसमान में चल रहा है उसकी नकल जमीन पर दिखाई गई। आसमान पर एक कोई सरदार काहिन मौजूद है, आसमान पर कोई सरदार काहिन, जमीन पर भी कोई होना चाहिए। इस हैकल का सरदार काहिन हारून है। इस हैकल का सरदार काहिन, तो हम दायिया की किसको देते हैं? हारून को देते हैं या खुदा को देते हैं? जी बोलिए, हारून को देते हैं। आप फारिग हो मेरी तरफ से भाई, आप बाइबल से फारिग हो, क्योंकि हम दायिया की खुदा को देते हैं। आगे तो है ना? नहीं है, आप बात समझ नहीं पा रहे, लेट आए। मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूं, 2 सेटअप है, एक इस्राएल का सेटअप है, एक गैर कौम का सेटअप है। हमारा हारून वाले सेटअप से कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसको समझना है, हमारा हारून वाले सेटअप के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं, क्योंकि हारून के लिए एक हैकल चाहिए, एक लावी का कबीला चाहिए, लावी के कबीले का एक सरदार कायम चाहिए। मैंने आपको दिखाया कि ये जो सब कुछ था ये आसमान की नकल थी और उस नकल के अंदर हारून जो है ये सरदार कायन है, लेकिन असल के अंदर हारून नहीं है। असल के अंदर यीशु मसीह सरदार कायन है और हम जो कायन, हम कायन है, हम हारून के पीछे वाले कायन नहीं है। हम हारून के पीछे वाले कायन नहीं है। आप अपने आप को कायन कह रहे, एल्डर साहब मुझे कह रहे आप लावी की जगह पे हो। मैं क्यों लावी की जगह पे आऊंगा भाई? मेरा लावी के साथ लेना देना क्या है? मुझे नहीं चाहिए लावी, ना मैं उसके साथ जाना चाहता हूं। हमें अलग से काहिन मुकर्रर किया गया है।
क्योंकि हमारा सेटअप ही अलग था। हमारा सरदार कायन ही अलग है। हमारा सेटअप इसराइल के साथ नहीं है, इस हैकल के साथ नहीं है, इस हारून कायन के साथ नहीं है। हमारा सेटअप जमीन वाली हैकल का नहीं है, हमारा सेटअप आसमान वाली हैकल का सेटअप है। उनकी कुर्बानियां होती हैं, उनका खून पाक तरीन मकाम में हज के संदूक पर छिड़का जाता है, पर जो कुफारा हमारे लिए हुआ है उसका कनेक्शन आसमान की हैकल के साथ है। हमारे लिए लहू आसमान की हैकल में भेजा गया। तो ये एक सेटअप है जिसको मैंने कहा आज कुछ फर्क है, इसको समझना है। आपको ये समझ में आ गया, आपको बाइबल समझ में आएगी। सिर्फ एक दाई की समझ नहीं आएगी, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस सेटअप को पकड़ने, इसमें आपने देखना है कि हमारा जो सरदार कायन है वो हारून नहीं है, हम यीशु मसीह के अंडर कायन है, वो हमारा सरदार कायन है। जैसे वहां पर लावी के अंदर हारून सरदार कायन है और उसके नीचे सारे के सारे कायन है, इसमें से सारे पैदा होने वाले कायन है। ठीक इसी तरह जो यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, जिनका सरदार कायन यीशु है, जो मैं आपके सामने एक इकरार कर रहा हूं, मेरा कनेक्शन यीशु के साथ है, मैं यीशु को सरदार कायन मानता हूं, और मुझ में से जितने पैदा होंगे वो भी इसी ईमान के साथ यीशु को अपना सरदार कायन मानेंगे। आमीन। तो ये सिस्टम फर्क है, ये सिस्टम फर्क है। आप कहेंगे पादरी साहब ये सारी बातें कहां से निकाल रहे, हमें आप घुमाई जा रहे हो, कुछ फर्क बातें सुना रहे हो। बाइबल में किधर लिखा हुआ है? बाइबल में किधर ये लिखा हुआ है? तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ आपको बाइबल से भी दिखाऊं। मैं आपको पिछले पैगाम में मैंने कहा था, हम जो दायकी देते हैं, मैंने ये बड़ी बात कही थी, मैंने डंके की चोट पर यह बात कही थी कि मैं 100% दुरुस्त मुनादी कर रहा हूं कि जो अब्राहम की तरह दायकी नहीं देता और नहीं लेता, उसको ना देने वाले को फायदा और ना लेने वाले को फायदा। आज फिर वहां से बात स्टार्ट करूंगा और फिर इसके आगे बताऊंगा आपको आगे क्या है। बात वही है, जुमला वही है, जो अब्राहम की तरह ना देता और ना लेता है, उसको कोई ना देने वाले को फायदा है ना लेने वाले को फायदा है। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन लावी के साथ नहीं बल्कि यीशु के साथ है। हमारा कनेक्शन यीशु के साथ है। और फिर पिछली दफा मैंने ये बताया था कि दायकी और खतना ये दो ऐसे है काम है जो शरीयत के नहीं है, जो शरीयत के, ये शरीयत मिलने से पहले के काम है। क्योंकि शरीयत मिलेगी मूसा के वसीला से, शरीयत मिलेगी, लेकिन दायकी स्टार्ट होगी अब्राहम के वसीला से। तो मूसा को और इब्राहिम को देख लीजिए कितना फर्क है। मूसा को और इब्राहिम को कितना फर्क है। हमारा जो कनेक्शन है वो अब्राहम के साथ है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, पैदाइश की किताब 14वें बाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसको। आइए मेरे साथ देखिए 14वें बाब की अब 17 ऐसे पढ़िए, और इसके साथ एक बंदा यूहन्ना की इंजील 8 बाब निकाले, उसका 56 बाब निकालिएगा। 8 बाब की 56 आयत को, पैदाइश की किताब 14वें बाब की 17 ऐसे पढ़ने, और इसके बाद यूहन्ना की इंजील 8 बाब की 56 आयत को पढ़ना है। पढ़ सकते हैं। और जब वो किद्रुल और उसके साथ के बादशाहों को मारकर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सुई के वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया जी। और मलके सदक सालिम का बादशाह रोटी और मैल आया, और वो खुदा ताला का काहिन। और वो कौन था? खुदा ताला का काहिन। कब पैदा होंगे? काहिन कब पैदा होंगे जी? मूसा आएगा, मूसा आएगा, मूसा के साथ हारून आएगा, हारून के बाद उसकी नस्ल आएगी, नस्ल से जो पैदा होंगे वो सारे लावी होंगे, और उनमें से काहिन होंगे। लावी का कबीला काहिन का कबीला होगा, क्योंकि कहानत जो है वो लावी को दी गई है। कहानत यहूदा को बादशाह दी गई है।
एक फर्क है, इसको याद रखना है। लावी को कहानत दी गई है और यहूदा को बादशाहत दी गई है। अब यहां पर हमने पढ़ा एक बादशाह आता है, मलकीसेदेक सालम का बादशाह। ऊपर क्या लिखा है, ये कौन है? बादशाह। कौन है? क्या कायन बादशाह होते थे? अगली बात लिखा है, रोटी और मैं लाया और वो खुदा ताला का बोलिए, वो खुदा ताला का कहानत। तो अभी जाकर बहुत बात की बात है। अभी तो अब्राहम की बातें चल रही हैं। अभी तो अब्राहम से कोई नस्ल पैदा होगी, ये मिस्र में जाएगी, 400 साल वहां रहेगी, 430 साल के बाद लौट के आएगी, फिर कुछ जाकर किसी हुरब के पहाड़ पर खुदा बातें करेगा, फिर किसी रून को चुनेगा, फिर उसको कहानत देगा, शरीयत देगा, फिर वो 40 साल वहां पर आते जाते आएंगे, फिर कोई 500 साल के बाद जाकर हैकल स्टार्ट होगी। और उसमें और 500 साल से भी ज्यादा, क्योंकि इनको 480 साल हो चुके थे जब इन्होंने हैकल बनाई है, सुलेमान ने हैकल बनाई है। इनको 480 साल हो चुके थे आए हुए, फिर जाकर हैकल बनेगी और फिर वहां पर लावी खड़े होंगे, फिर जाकर कोई काहिन पैदा होगा, काहिन की बात चलेगी। ये 500 साल पहले कौन सा काहिन आ गया? 500 साल पहले कौन सा काहिन है? अभी तो शरीयत नहीं मिली है और अब्राहम दायकी दे रहे हैं। आगे पढ़िए क्या लिखे। और उसने उसको बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम कौन कह रहा है? वो बंदा जो इसको मिला है, वो बंदा जो इसको, यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है? इसे निकाले, अब्राहम तुम्हारा बाप यीशु मसीह यूदिया से कहता है, तुम्हारा अब्बा मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। कब? यहां पर अब्राहम किससे मिल रहा है? अब्राहम किससे मिल रहा है जी? ये यीशु से मिल रहा है। और ये यीशु को दायकी दे रहा है, ये किसी हारून कायन को नहीं दे रहा है। ये दायकी यीशु को दे रहा है। और आगे क्या लिखा है? उसने बरकत देकर कहा, खुदा ताला की तरफ जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। ये पहली बात है जो यहां पर लिखी हुई है। और हम इसके फॉलोअर हैं, ना कि हारून के फॉलोअर हैं। हम इसके फॉलोअर हैं जिसको अब्राहम दायकी देगा, क्योंकि वो अब्राहम ईमानदारों का बाप है। और हम अपने आप को ईमानदार डिक्लेयर करते हैं। हम ईमानदार और हमारा ईमानदारों का बाप अब्राहम है। साडा अब्बा जिन्हों दायकी दे रहे सानू देनी है। हमारा बाप जिसको दायकी देता है, हमने उसको देनी, किसी बंदे को नहीं देनी है। मैं आपका ख्याल साफ करना चाहता हूं, अगर कोई मुझे दायकी देता है, खादम को दायकी देता है, उसकी दायकी फेल है भाई, उसकी दायकी फेल है। दायकी आपने मलकीसेदेक को देनी है, आपने यीशु को दायकी देनी है, फिर आपकी ब्लेसिंग जारी होगी। अगर आप यीशु का कॉन्सेप्ट रखकर नहीं दे रहे हैं, आप प्रॉब्लम के अंदर है। असल ये कहेंगे पादरी को दायकी दे रहे, पादरी को दायकी दे रहे, पादरी ने आपको क्या देना है? हाँ, पादरी आपको दे क्या सकता है? दुआ दे देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? आपके लिए दुआ कर देगा ना। माल की ब्लेसिंग ऊपर से आएगी या पादरी के पास से आएगी? ये खुदा की मर्जी है। खुदा आपकी दुआ को मान ले या रद्द कर दे। अगर बंदे का कॉन्सेप्ट ये हो कि मैंने पादरी को देनी है, फिर खुदा का भी बरकत देगा। जब ये कहेंगे कि दायकी हमने यीशु को देनी है, फिर यीशु की तरफ से बरकत जारी होगी। क्योंकि यहां पर दायकी अब्राहम ने मलकीसेदेक को दी है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं ये मलकीसेदेक कौन है। शॉर्ट में तो मैंने आपको फौरन से बता दिया कि ये कोई और नहीं, ये यीशु है। लेकिन कुछ पढ़िए, ज़बूर की किताब में आइए, ज़बूर 110 निकालिए, उसकी 4थी आयत को पढ़िए। ज़बूर 110। ने कसम खाई है
और फिरेगा नहीं। खुदावन ने क्या किया है? खुदावन ने कसम खाई है और वो फिरेगा नहीं कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक कायम। कब तक? ये जो हमारा सरदार कायन है ये अब तक रहने वाला। आमीन। आगे जाकर मैं कुछ और भी बताऊंगा जिन्हें पादरियों से रवानदे दाई की देने हैं, उनका भी दिखाऊंगा, इसी बाइबल में लिखा हुआ है। अच्छा, एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आपने पूरे नए अहदनामा से ढूंढना है, पूरे नए अहदनामा से क्या किसी बंदे ने दाई की दी है? पूरे नए अहदनामा में से मैं यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहूदी तो 100 वजीरे पे भी दाई की देते थे। वो तो हैकल वाला सेटअप था, वो सेटअप तो मैं शागिर्दों की बात कर रहा हूं, यस्सु की और शागिर्दों की, और शागिर्दों से आगे जो लिस्ट है उसकी बात कर रहा हूं। एक बंदा आपने तलाश करना जिसने दाई की दी है। नहीं, आपने ढूंढना है, अभी आंसर नहीं चाहिए, अभी आपके पास लंबा चांस है। यस्सु मसीह के बाद शागिर्दों से स्टार्ट करके आपने पूरे नए अहदनामा में से तलाश करना है किसी एक बंदे ने दाई की दी है, और जो उन्होंने दिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने क्या दिया? पढ़िए क्या लिखा है? तू मलके सिदक के तौर पर अब तक कायम है। खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छेड़ डालेगा। आमीन। तो ये बात क्या है? इसको आप पूरे को पढ़ेंगे तो आपको ऊपर से पता चलेगा। यहोवा ने मेरे, पहली आयत में यही लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, यहोवा ने मेरे यस्सु से कहा तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। तू मेरे, और उसी यस्सु की बात चल रही है कि ये यस्सु अब तक कायम है। ये पैदा कहां से हुआ है? पैदा किस कबीले से हुआ? हाँ, यहूदा के कबीले से पैदा हुआ है। ये तो बादशाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बादशाह यहूदा को मिली है और कहानत लावी को मिली है। मैंने कहा था इसको याद रखना है। हाँ, क्या लावी को कहानत मिली है और यहूदा को बादशाहत मिली है। तो ये तो जिस यस्सु की हम बात करें ये यहूदा के कबीला से पैदा हुआ है। ये कायम कैसे है? कहानत तो लावी के पास है, कहानत तो आप उलझ रहे हैं, समझ पा रहे? कहानत किसके पास है? लावी के पास है। और बादशाहत किसके पास है? यहूदा के पास है। अब ये यस्सु के बारे में लिखा हुआ है, ये यहूदा से कबीले से पैदा होता है, और यहूदा के कबीला से पैदा होने वाला काहिन कैसे? आपका जवाब क्या होना चाहिए? बताया तो है अभी। ये मलके सिदक के तौर पर काहिन है। ये पैदाइश 14 बाब आपके सामने रखा तो है भाई। जो काहिन है, ये जो हमारा काहिन है, ये पीछे मैंने आपको फाउंडेशन में बता दिया है, ये मलके सिदक कोई और नहीं है, ये यस्सु मसीह है। तो ये यस्सु के बारे में लिखा है कि जैसे वहां पर मलके सिदक शो किया गया था, तू वैसा काहिन है कि जो तू अपनी तरफ से रोटी और मैं पेश करेगा और बदले में तुझे दायकियां मिलेंगी। तू रोटी और मैं, इसके लिए तो कसम खाई गई है। ऊपर हमने क्या पढ़ा? खुदावंद ने, यहोवा ने कसम खाई है। किस बात की? कि जैसे अब्राहम के दौर में तूने रोटी और मैं पेश की और बदले में उसने तुझे 10वां हिस्सा दिया, तुझे ये करना ही पड़ेगा। यस्सु मसीह शागिर्दों के साथ बैठे हुए यही कह रहे थे, ये रोटी लो, ये रोटी, ये मेरा बदन है। क्यों कह रहे हैं? लोग आगे से कह रहे हैं ये नागवार तालीम है। लोग आगे से कह रहे थे ये नागवार तालीम है। यीशु ने इनको रोका नहीं है, ऊपर से कसम खा के आया है, रोटी देनी है, मैं देनी है। अपनी बात से फिरने वाला नहीं है ये, अपनी बात से लोग हजार के ये नागवार तालीम है। लोग इस तालीम को सुनकर कहें जी नागवार तालीम है। नहीं मानते तो ना मानो, बात यही है। क्योंकि मैंने डंके की चोट पे मुनादी करनी, बात यही है।
जिसकी आपको आज तक समझ नहीं आई। हम मलके सिदक के तौर पर जो काइन है, सरदार काइन, हम उसके फॉलोअर है। और प्रॉब्लम क्या है? लुधिकिया के लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये यीशु को बाहरी दरवाजे के रखकर अंदर खुद बादशाह करते हैं। और जब यीशु दरवाजे के बाहर होगा, फिर अपनी अपनी मन मानी होगी, फिर इधर से बात पकड़ी, उधर से बात पकड़ी, पकड़ दकड़ कर कचूमर मचा दिया। और ये बाइबल है, कचूमर बना के ये बाइबल है। शायद हमारे लिए ये बाइबल नहीं है। हमें तो साफ साफ बात बताओ, ये बात ये और ये बात ये है, साफ सुथरी बात है। हम जिसको मानने वाले हैं उसके लिए यहोवा ने कसम खाई है, ये अब तक सरदार कायम है। ये फिरने वाला नहीं है। ये रोटी भी देगा, ये मैं भी देगा, और बदले में हम उसको दायकी देंगे। तो यही मैंने बोला था पिछले पैगाम में कि दायकी देने का दुरुस्त वक्त तब होता है जब सरदार कायन आपको अपना बदन और अपना लहू पेश करता है। फिर आप बरकत को देखिए जारी होती है या नहीं। मैं कलाम में रहकर बात कर रहा हूं, क्योंकि हम उस तरीके चलने वाले हैं जो लावी का नहीं है। लावी का देते थे, मैंने पहले कहा, अगर लावी के तरीके पर चलना फिर 3 साल वेट करना पड़ेगा दायकी का, क्योंकि वो 3 साल बाद दायकी लेके आते हैं, या फिर ईदों पर नजराने लेके आते हैं। फिर बाजी को मुझे इंतजार करना पड़ेगा, बड़ा दिन कदों आए, निका दिन कदों आए, जो नजराने होंगे, फिर ये करना पड़ेगा, फिर पूरा 3 साल वेट करना पड़ेगा कि दायकी कदों आए। अब यहां पर भी प्रॉब्लम है। लावी की कहानत में तो एक जखीरा खाना भी मौजूद है। हवाला दिया जाता है दायकी जखीरा खाना में लाओ ताकि आज ऐसा होते हैं। ये तो खुराक की बारी आई, लाओ गिराई, ऐसा भी होता है। ये तो खुराक की बारी आई है, लाओ गिराई, ले आओ पैसे। क्यों? क्योंकि जब माल तुझी देने से होता तो पता नहीं किधर गया है। जखीरा खाना में कुछ रहता ही नहीं है, जो भी आता है उड़ जाता है। क्या मैं कह सकता हूं, मित्र देखिए, क्या मैं कह सकता हूं मैं तेरी थैली में सुराख कर दूंगा? कैश पर फिट नहीं आएगा, नहीं आएगा। माल ही खत्म हो गया, माल आता बहुत है पर रहता ही नहीं है। हाँ, शिकस्ता हाउस खोलते हुए खुदावन को तरक किया हुआ है, शिकस्ता हाउस खोलते हुए जो भी डालोगे अंदर रहेगा ही नहीं, माल मुक्या है। क्यों? खुदा ने सुरागदार थैली रखी हुई है। लेकिन वहां की लावी की कहानत की बात बता रहा हूं, वहां पर जब जखीरा खाना की बात करता है तो जखीरा खाना के लिए क्यों जरूरी था? क्योंकि लावी वहां पर सारे का सारा कबीला खाता है, और फिर सिर्फ एक बंदा सरदार कायन नहीं खाता है, सिर्फ एक सरदार कायन नहीं खाता है, उसके साथ जितना उसका ग्रुप होता है सारे खाते हैं। पर आज यहां पर ऐसा नहीं है। आज सिर्फ सरदार कायन चाहिए, उन्होंने ही पैसा नहीं लोड़ है, बाकी किसी ने कोई लोड़ नहीं। बाकी किसी ने कोई लोड़ नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे चौके चाहिए, बाकी किसी ने नहीं चाहिए। तो मैं यहां से सिर्फ ये लावी की बता रहा हूं, ये मैं तो लावी की एक मिसाल दी है मैंने, क्योंकि हमारा उसके साथ कनेक्शन नहीं है, और ना मैं यहां पर कोई जखीरा खाना की बात सिखा रहा हूं। मैंने सिर्फ आपको दिखाया क्योंकि ये टच आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया कि लावी का जो सिस्टम है वो फर्क सिस्टम चल रहा है। उनके पास एक जखीरा खाना है, उनके पास जखीरा खाना है जिसमें माल आता है, 3 साल की दायकियां आती हैं, तेल आता है, मैदा आता है, सारा मटीरियल वहां पर आता है, और वहां पर लावी सारे खाते हैं, मिलके खाते हैं, क्योंकि ये सारे खिदमत करने वाले हैं। तो पहले पैगाम में मैंने ऐसा सेमिनार में बोला था कि दायकी उसको देनी है जिसका घर अपना नहीं है, चर्च अपना नहीं है, या सेटअप अपना नहीं है, कोई नौकरी शौकरी नहीं है, उसको दो, क्योंकि उसने वहां से खाना है। लेकिन यहां पर घर भी अपना, नौकरी भी अपनी, पैसा भी बड़ा, गाड़ी भी है, बंगले भी हैं, और फिर माल भी वही ले रहे हैं, मटीरियल भी वो खुद खाते रहते हैं। अवाम भुखी तो भुखी, भेडा सोकदियां जानदियां ने, चरवाहे यसरून खा खा मोटा हो लत्ता मारता है, कोठियां कर करके झाड़ मार मार के सही है। ये बात मैंने हैरस हुसैन के बारे में बोली थी कि उनसे मैंने जो सेमिनार में सीखा था, वो कहता है जी मेरे चर्च का कोई मेंबर उसे कोई लूटने आए तो मेरी जान निकलती,
कि इन्होंने कैसे मुश्किल से कमाया है। तो हमारी बेटियां, बहनें, बुजुर्ग भाई सफाइयां कर करके ना जाने कोई किधर से काम करता है, कोई किधर से काम करता है, और पैसा ले आके एक जगह से दिता जाता है तो गुलशन ले। तरस नहीं आता है खुदा का पैसा कहां पर लग रहा है। और फिर जब जखीरे की बात करेंगे, जखीरा हर वेले वेला। वापिस आएंगे, क्या लिखा है, एक और बल्कि हवाला पढ़ते हैं। आइए जरा, यह मेजर हवाला है जो मैं नए आयतनामा से आपको देना चाहता हूं। इब्रानियों के खाते में आइए, 5 बाब की 6 से पढ़ेंगे। इब्रानियों 5 की 6। चुनाचे वो दूसरे मकाम पर भी कहता है, वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तू मलके सिदक के तौर पर अब तक काहिन है। पढ़ते जाइए, अब हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, पढ़ते जाइए। उसने अपनी बशरियत के दिनों में, अब यहां से फाइनल है, आपको समझ आना चाहिए कि जिसकी मलके सिदक की बात पहले चल रही है उसके बारे में लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई, बावजूद बेटा होने के उसने दुख ढाहा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये किसी बेटे की बात चल रही है, ये किसी बेटे की बात चल रही है। और ये बेटा कोई और नहीं है, यीशु मसीह है, जो बशरियत के दिनों में आया, यानी कि बदन में जब आया। तीमुथियुस के खत में लिखा, वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, जब वो जिस्म में आता है तो वो रो रो कर दुआएं करता है। और इसी के बारे में लिखा है कि उसने बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्माबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ। कौन? यीशु। आगे क्या लिखा है? हुआ और उसे खुदा की तरफ से, उसे किसको? यीशु को खुदा की तरफ से मलके सिदक के तौर पर खिताब मिला। मलके सिदक के तौर पर सरदार काहिन का खिताब मिला। ये मलके सिदक मैंने आपको शुरू से पढ़ाया है, ये जो वहां पर मिला था ये कोई और नहीं है, ये बेटे के मुशाबह है, ये बेटे के। और बेटा कौन? बेटा यीशु, वो यीशु के मुशाबह था जो वहां पर आया था। और आगे पढ़ते जाइए। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना मुश्किल है। जिनका समझना, इसके बारे में क्या लिखा है? इसके बारे में हमें बहुत सी सारे पढ़िए कहना है। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है, जिनका समझना मुश्किल है। ताई तक समझ नहीं आया। ये मलके सिदक को समझना ही तो मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनते हो। वक्त के ख्याल से तुम्हें तानू उस्ताद बन जाना चाहिए सी, मलके सिदक समझ आ जाना चाहिए सी कि दाल यकियां देनी किसको है। अभी नहीं आई है, आगे आएगी क्योंकि अभी मैंने बहुत पढ़ाना है आपको जी। क्या लिखा है? पढ़िए आगे। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अभी तक हाजत है कि कोई तानू दूध पियाया जाए। क्या लिखा है? अभी तक हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तिदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त खुदा की जगह तुम्हें दूध पीने की पढ़ दे। हाजत पड़ गई है, मतलब हर वेले दूध तो आगे भी निकलो, दूध के आगे कुछ और सामान भी पड़े हुए हैं। अभी ठोस मांस भी खाने की आदत अपने अंदर डालो, थोड़ा सख्त खाने की कोशिश करो, कब तक बच्चे बने रहोगे? आगे क्या लिखा है? क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है, अजे बाल है ते बालां नूं इस गल दी समझ नहीं आती कि मलके सिदक नूं दा यकी दित्ती जांदी। और सख्त गज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है। सख्त गज़ा पूरी उम्र वाले लोगों के लिए होती है।
तो मैं आपको सख्त गिजा दे रहा हूं क्योंकि तुसी बाल बन बड़ा टाइम गुजार लिया। दुध पीना छड्डो ते असल तलीम दे उत्ते आओ। असल क्या है? असल मलके सिदक है जो खुदा ताला की तरफ से अबद तक कायम है। पढ़िए आगे। जिनके हवास काम करते करते जिनके हवास काम करते करते नेकोबाद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। हमने इल्जाम लगाया आदम और हवा पर, क्या इन्होंने नेकोबाद की पहचान का खा लिया है? इन्होंने नेकोबाद की ये खाना चाहिए। कोई अकल ते आए ना, कोई वड्डे ते होइए, कोई समझ ते आए, बनन की डे है। क्या लिखा है? और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। ये उनके लिए बातें जो अच्छे और बुरे में तमीज करना जान चुके हैं। बच्चों के लिए ये बातें नहीं है क्योंकि बच्चों को ये समझ में आने वाली भी नहीं है। आगे 7वें बाब में आइए, इसको छोड़िए। 7वें बाब की 20 आयत को पढ़ लीजिए, 6ठे बाब की 20 आयत को पढ़ लीजिए, यहां से स्टार्ट कीजिए। जी 6ठे की 20 को पढ़ लीजिए। जहाँ यीशु हमेशा के लिए मन के सिद्धत के तौर पर, अच्छा इसकी 19 आयत को पढ़िए, छोड़ दी जा रही है। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है। पर्दा के अंदर तक भी पहुँचता पर्दा के क्या लिखा है? पर्दा के अंदर तक पहुंच गया। जहाँ यीशु हमेशा के लिए मन के जहां यीशु हमेशा के लिए मलके सिदक के तौर पर सरदार कायन बनकर हमारी खातर पेशरू के तौर पर दाखिल हुआ है। हमारी खातर यीशु पर्दे के अंदर दाखिल हो गया है। तो हमने जाना कहां पर है? पर्दे के या बाहर रहना है? अंदर कौन लेकर जा सकता है? जितनी लत्ता कंब रही हैं, घंटियां बन के, हाँ रस्से बन के नाल जाएगा, मैं डिग पे तो खिंच लियो बाहर। ऐसे की जरूरत नहीं है भाई। ऐसे की जरूरत है जो अंदर चला गया, और जो अंदर चला गया वो सरदार कायन है, और वो मेरा और आपका सरदार कायन है। हमने ऐसे सरदार कायन को दायियां देनी है जो जिंदा है और अब तक कायन रहता है। हम ऐसे सरदार कायन की बात करते हैं। ये बाइबल है। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और ये मन के सिद्धत सालम ये मलके सिदक सालम का बादशाह खुदा ताला का कायन हमेशा कायम रहता है। ये हमेशा रहता है। आगे जब इब्राहिम अब यहां से आपने गौर से सुनना है क्योंकि हम पैदाइश की किताब को यहां से लिंक कर रहे हैं। क्या लिखा है? जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापिस आता था तो इसी ने उसको इस्तकबाल किया। इसी ने, किसने? जो ऊपर हमने पढ़ा, जो पर्दे के अंदर चला गया, इसी ने उसका इस्तकबाल किया था। वाज़े या गलत है? ये यीशु ने किया है। मैंने इसलिए वाज़े कहा, पहले ही बता दिया ये कोई और नहीं, ये यीशु मसीह है। आमीन। जब पर्दा के अंदर चला गया था, इसी के बारे में लिखा है, उसने मेरा दिन देखा और वो खुश हुआ। पहले बता दिया है लेकिन यहां पर भी वाज़े हो रहा है। क्या लिखा है? जब अब्राहम बादशाह को कत्ल करके वापिस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए। यीशु ने उसके लिए बरकत चाहिए थी। ठीक है। और आगे क्या लिखा है? इसी को यानी कि यीशु को, बोलिए, यीशु को अब्राहम ने सब चीजों की दायकी दी। यीशु को सब चीजों की दायकी दी गई है। तो दायकी देने वाला बंदा अगर उस तौर से नहीं दे रहा है तो मेरे भाई आप फारिग हो। आपको मलके सिदक के तरीक पर चलना ही पड़ेगा। पढ़िए आगे। इसी को इब्राहिम ने सब चीजों की दायकी दी। जी ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुताबिक रास्तबाजी का बादशाह। यीशु के सिवा कोई दूसरा हो सकता है? रास्तबाजी का बादशाह कोई दूसरा हो सकता है? यीशु रास्तबाजी का बादशाह है। और फिर सालिम ये यरूशलेम का पुराना नाम है। यरूशलेम सलामती, ये सलामती यानी सुलह का बादशाह है। और यीशु सुलह का बादशाह है, इसके अलावा कोई दूसरा बादशाह नहीं है।
आगे क्या लिखा है? ये बेबाप है। बेमाँ मैं इसलिए दावे से कहता हूं यीशु का कोई अब्बा नहीं है। यीशु का कोई अब्बा नहीं है। यीशु खुद सबका अब्बा है। यीशु सारे अब्बों का अब्बा है। हम उसकी औलाद है, हम उसके बच्चे हैं, क्योंकि बाप वही होता है जिसका खून आपकी रगों में चलता है, और यीशु का लहू हमारी रगों में चलता है। वो अपना लहू हमें देता है पीने के लिए, और जब हम उसका लहू पीते हैं बदले में उसे हम खुशी के साथ 10वां हिस्सा देते हैं। आगे ये बेबाप बेबाप, बेमां, बेनिस्बनामा है। ना उसकी उम्र का शुरू मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जो मरियम से पैदा हुआ वो एक खैमा है, वो एक बदन तैयार किया गया जिसमें यीशु आकर सुकूनत कर सके, और जिसके बारे में यीशु कहते हैं बाप मुझ में रहता है, जो 110 ज़बूर की पहली है, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा। यहोवा अंदर मुजस्सम होता है, और यहोवा पुराने अहदनामे का यहोवा, नए अहदनामा का यीशु है, और यहोवा मुजस्सम होता है उस बदन के अंदर, उस खैमा के अंदर। यहोवा या यीशु अपनी अलूहियत के अंदर किसी का बेटा नहीं है, वो बेबाप है, बेमां, उसकी कोई मां नहीं। आगे क्या लिखा है? बेमां, बेनस्बनामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा। ये वही मुशाबा था जो अब्राहम के पास आया था। आगे पढ़िए, बस गौर गौर करो। अब आपने गौर करने, ये कैसा बुजुर्ग था, इसको गौर करने। ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग अब्राहम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दायकी दी। ये कैसा, सोचो कैसा बुजुर्ग है जिसको हमारा अब्बा दायकी यानी कि अब्राहम दायकी दे रहा है। ईमानदारों का बाप जिसको दायकी दे रहा है, सोचो ये कैसा बुजुर्ग होगा। आगे पढ़िए। अब लावी की औलाद में से जो अब यहां से सुनना है जो मैंने पीछे बताया कि भाई साहब आप हमें बताओ ये कहां से बातें कर रहे हो। सब बताओ आप कौन से बातें कर रहे हैं? पढ़िए 5वीं आयत में, अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है। अब हम ना तो लावी हैं और ना हमें यह हुक्म है, क्योंकि हमने शुरू में इसका डिफरेंस देख लिया है। लावी के लिए आपको दूसरा सेटअप चाहिए, मलके सिदक के लिए आपको दूसरा सेटअप चाहिए। लावी की कहानत का सरदार कायन हारून कायन है, हमारी कहानत का सरदार कायन यीशु मसीह है। तो ये लावियों के लिए लिखा है कि लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो अब्राहम ही की सुलभ से पैदा हुए हों, शरीयत के मुताबिक वो शरीयत के मुताबिक दायकी लें। वो वाले बंदे शरीयत के मुताबिक 3 साल शरीयत के मुताबिक है 3 साल पूरे माल दी दा यकीले होनी है अकल च ते लिया के जखीरा खाना जमा करानी है। तुम्हारे भाई शरीयत के मुताबिक ले, लेकिन हमारे भाई, आप जो मेरे भाई हो, आप शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि सिदक के मुताबिक दा यकीन। आमीन। वो लावियों के लिए लिखा है। लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो अब्राहम ही के सुलभ से पैदा हुए हो, शरीयत के मुताबिक दायकी ले, मगर जिनका निसब उनसे क्या है, जिनका निसब उनसे जुदा है, उसने इब्राहिम से दायकी ली। जिसका निसब, मेरी तरफ देखिए, जिनका निसब उनसे, क्योंकि लावी दायकी लेते हैं ये यहूदा के कबीला से, इसका निसब उनसे जुदा है। आगे, जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए, उसके लिए बरकत चाहिए। इसका निसब उनसे लावियों से अलग है, इसने अलग से उसके लिए बरकत चाहिए है। आगे बढ़िए। इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है, छोटा बड़े से बरकत पाता है। आगे, और यहाँ तो मरने वाले आदमी सुनो, यहां तो मरने वाले आदमी दायकी लेते हैं, मगर वहाँ वही लेते। क्या लिखा है बोलिए? यहां तो मरने वाले दायकी लेते हैं, मगर वहाँ वही। मैं कहना चाहता हूं जो मरने वाला दायकी मत दो इसे। जो मरने वाला है उसको दायकी
उसको दो जो यीशु की तरह बोले, मैं मर गया था अब जिंदा हूं, अब्दुल अब्बास जिंदा हूं। ऐसे को दाइए कि दो, आपको फायदा होगा, क्योंकि ये हमारा सरदार कायन है जो कहता है मैं मर गया था अब जिंदा हूं, अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा। और जो मुझ पर ईमान लाता है, जो वो मांगदा नहीं, जो मुझ पर ईमान लाता है मांगदा नहीं, ओनू खुद ब खुद मिलता है। क्या लिखा है आगे पढ़िए। यहां तो मरने वाले आदमी दायक ही लेते हैं, मगर वहां वही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि अब फैसला आपका मरने वालों को दायकी देनी है या जिंदा को दायकी देनी है, फैसला आपका है। आगे बढ़िए। बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी हम ये कह सकते हैं कि लावी ने जो दायकी लेता है, जो जरा बंदा दायकी लैंडे है, इब्राहिम के जरिए ओने अब्राहम दे अंदर रह के साडे यीशु नु दायकी दी है। लावी ने अब्राहम के अंदर रहते हुए यीशु को दायकी दिया है। पढ़िए, ऐसा यहां पर लिखा आपको मिलेगा, पढ़िए। बस हम कह सकते हैं कि लावी ने भी जो दायकी लेता है अब्राहम के जरिए दायकी दी। इसलिए जिस वक्त मलके सिदक ने अब्राहम का इस्तकबाल किया था, वो उस वक्त तक ओ अब्बे दे अंदर सी लावी अब्बे दे ओने अब्बे दे अंदर रह के यीशु नु दायकी दी है, ते असी दायकी यीशु नहीं दे सकते। हाँ, हमने उसी को देनी है मेरे भाई। आगे पढ़िए। बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, अगर बनी की लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, आगे ब्रैकेट में बंदों ने खुद से डाला हुआ है, क्योंकि उसी की मातहती में उम्मत की शरीयत मिलती। ये आगे उन्होंने तर्जमे वालों ने ब्रैकेट में खुद लिखा हुआ है कि उसी की मतहती में शरीयत मिली है। आप ना भी पढ़ेंगे, इसको कोई हर्ज नहीं है, ये हमें वैसे ही पता है। आगे क्या लिखा है? तो फिर क्या हाजत थी? तो क्या हाजत थी? दूसरा कायन अगर इसी के वसीला से कौम या दुनिया कामिल हो जाती, फिर ये दूसरा काहिन लाने की बीच में जरूरत क्या थी? अगर हारून काहिन ही सबको कामिल कर लेता दायकियां ले लेके, तो फिर इस दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी है? पढ़िए। दूसरा कायन तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सिदक के तौर पर पैदा हो? और हारून के तरीका का नाम क्या लिखा है? हारून के तरीका का मैं पिछले घंटे से यही पढ़ा रहा हूं आपको कि हमारा हारून के तरीके वाला कोई सेटअप नहीं है भाई। हमारा सेटअप यीशु के तरीके वाला, मलके सिदक के तरीके वाला है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और जब कहानत बदल गई, तो शरीयत का बदलना भी कहानतें कितनी हैं? अब आपको समझ में आना चाहिए शरीयतें कितनी हैं। बोलिए, अभी तो बताया कि शरीयत का बदलना जरूरी है। कहानत बदली है तो शरीयत भी बदलेगी। आप हो यीशु के, आप दावा करो यीशु हमारा सरदार कायन है और दायकियां लो हारून की तरज की, मैं ना मानू। आप लोगों को मनाते फिरे, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि हमें खुदा ने समझ ली है। हमें खुदा ने कि वो हारून की तरह नहीं गिना गया है। अगर हारून ही सब कुछ कर लेता, फिर इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत पड़ी ताकि ये लोगों को कामिल कर सके। आगे पढ़िए क्या लिखा है। जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही जाती हैं वो दूसरे कबीला में शामिल है, जिसमें से किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। जाहिर है हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ, और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कोई जिक्र नहीं किया है। जिथों यसू साडा पैदा होया है, इथे कहानत का कोई जिक्र नहीं है। ये कहानत का निजाम मेरे भाई फर्क है, ये मलके सिदक का निजाम फर्क है। आपको मैंने बच्चों की शुक्रगुजारी पर इसका टच दिया था
अय्यूब कैसे कुर्बानियां करता है, अय्यूब कैसे कुर्बानी करता है, ये हाबिल कैसे कुर्बानी करता है, ये अब्राहम कैसे कुर्बानी करता है, ये एलिया कैसे कुर्बानी करता है, यीशु की कुर्बानी किस कॉन्सेप्ट में है। अगर आप हारून की कहानत को मानते हैं तो ये सारी कुर्बानियों को तलाश करें, इनके लिए आपको हैकल की जरूरत है। कायन की कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, हाबल की कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, एलिया की कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये सारी कुर्बानियां हैकल के बाहर होती हैं। याद रखना है, मलकीसेदक की कुर्बानियां हैकल के बाहर होती हैं और लावी की कुर्बानियां हैकल के अंदर होती हैं। ये फर्क है। हारून की कहानत में, मलकीसेदक की कहानत में ये फर्क है। हारून की कुर्बानियां हैकल के अंदर। अब हमारे पास तो हैकल ही कोई नहीं है, आप क्या करेंगे? अगर आप हारून की तर्ज पर आएंगे, आपके पास हैकल नहीं है, उनकी कुर्बानियां तो हैकल में आएंगी। उनके लिए जखीरा खाना चाहिए जिसमें दाई अकीला का हम स्टोर करें। यहां कोई जखीरा खाना नहीं है, यहां कोई हैकल नहीं है, इसलिए हम उस तरीक पर चल भी नहीं रहे। हम मलकीसेदक के तरीक पर चल रहे हैं जो अब तक सरदार कायन है, और वो हारून की नस्ल से नहीं बल्कि वो अलग यहूदा की नस्ल से है। आगे पढ़िए। और जब मलकीसेदक की मानी और ऐसा कायन पैदा होने वाला था, जब कोई और पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुआफिक नहीं बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हो, और हमारा दावा तो हमारा दावा और भी साफ है। तो मेरा दावा और भी साफ है, क्योंकि ये लावी की कहानत का नहीं है, ये मलकीसेदक की कहानत का है। हमारा दावा साफ सुथरा है। क्या हम हारून की कहानत के लोगों को दाई यकीन नहीं देते हैं? हम मलकीसेदक की कहानत पर जो तरीक पर बंदा है, हम उसको दाई यकीन देते हैं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसके हक में यह गवाही दी है कि तुम मलकीसेदक के तौर पर अब तक कायन है। पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। क्योंकि शरीयत ने किसी चीज, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में बंदों ने खुद डाला है। ऐसा है नहीं है कि शरीयत ने किसी को कामिल नहीं किया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कामिल होता था तो पाक तरीन मकाम में जाता था, अगर एक भी गुनाह होता तो मर जाता था। तो ऐसा नहीं है, ये ब्रैकेट में किसी ने डाला हुआ है, आपने इसको साफ करना है। आगे क्या लिखे? और उसकी जगह एक बेहतर उम्मीद रखी गई, इसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। इसके वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि मसीह का तकर्रर बगैर कसम के, यानी मसीह को जब मुकर्रर किया गया तो ये कसम के बगैर नहीं है, ये कसम खाकर इसको मुकर्रर किया गया, जो ज़बूर हमने 110 में पढ़ा है। पढ़ दे, इसको पढ़ दे बस। क्योंकि वो तो बगैर कसम के कायन मुकर्रर हुए जी, मगर ये कसम के साथ ये कसम से क्या हुआ है? खुदावंद ने कसम खाई है कि उससे फिरेगा नहीं, कि तू अब तक कायन है। पढ़ दे जल्दी से। मगर ये कसम के साथ उसकी तरफ से हुआ जिसने उसकी बाबत कहा कि खुदावंद ने कसम खाई है जी, उससे फिरेगा नहीं कि तू अब तक कायन है। इसलिए यीशु एक बेहतर अहद का जामिन ठहरा, क्योंकि उसके मौत के सबब से कायम न रह सकते थे। वो जिसको दाई यकीन मिल रही थी, ये मर जाते थे। और यही नुक्स था शरीयत के अंदर, ये नुक्स था शरीयत के अंदर कि जो दाई यकीन लेने वाला था, जो दाई यकीन देने वाला था, दोनों मर जाते थे। यानी कि 50 साल, 60 साल, 70, 100 साल के बाद ये मर जाते थे। पर हम जिसको दाई यकीन देते हैं, ये अब तक जिंदा रहता है। ये बात वहां पर वो कहना चाह रहे हैं। आगे पढ़े। मगर चूंकि ये अब तक कायम रहने वाला है, इसलिए इसकी कहानत लाजवाल है। जिसको हम मानते हैं, इसकी कहानत लाजवाल है। आगे। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं हम इसके वसीला से आते हैं। हम लिखा है इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है, वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। आगे। चुनाचे ऐसा ही सरदार कायन हमारे लायक भी था, जो पाक, बेरिया, बेदाग हो और गुनहगारों से जुदा, आसमानों से बुलंद हो गया हो। और उन सरदार
कायनों की माँ उन सरदार कायनों की मानंद इसका मोहताज ना हो। हर रोज पहले अपने गुनाहों फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार गुजार कर जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया, इसलिए कि शरीयत तो कमजोर आदमियों को सरदार कायम मुकर्रर करती है, मगर उस कसम का कलाम जो शरीयत के बाद खाई गई उस बेटे को मुकर्रर करता है जो हमेशा के लिए। और 8वें बाब में आप पाते हैं हमारा सरदार कायम वो है जो आसमान पर चढ़ गया, जो किबरिया की दानी तरफ बैठा है। एक चीज पढ़ लेने थे मुझे, इसमें लिखा है 4वीं आयत में लिखा है, 8वें बाब की 4वीं आयत में लिखा है, बल्कि 3वीं आयत में, चूंकि हर सरदार का नजरें कुर्बानियां गुजराने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए जरूर हुआ कि इसके पास भी गुजराने के लिए कुछ हो। तो हमारा जो टॉपिक बाइबल स्टडी का था वो क्या था? वो नजर था, जो पिछले दफा हमने पढ़ा था त्रुमा ऑफरिंग, जो नजर की कुर्बानी थी। तो जो जमीनी मरने वाले सरदार कायम थे उनके पास चढ़ाने के लिए नजरें होती थी। तो यहां पर भी लिखा है चूंकि हर सरदार का नजरें कुर्बानियां गुजराने के वास्ते मुकर्रर होता है, इसलिए जरूर हुआ कि इसके पास भी गुजराने को कुछ हो। और अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज कायम, जिसको हम मानते हैं अगर वो जमीन पर होता तो हरगिज कायम ना होता, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नजर गुजराने वाले मौजूद हैं। आगे क्या लिखा है? जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचा जब मूसा खेमा बनाने को था तो उसे ये हदायत हुई कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके मुताबिक सब चीजें बनाना, मगर अब उसके इस कदर बेहतर खिदमत पाई, जिस कदर उस बेहतर अहद कदर मैंने ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया। क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका, तो जो लावी पहले मतलब चल रहा था उसमें नुक्स क्या था? आगे लिखा हुआ है, बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है। उनके नुक्स बंदों के अंदर था, और बंदों के अंदर नुक्स क्या था? ये मर जाते थे। पर जब हम दायकी यीशु के हाथ में देते हैं तो ना यीशु मरने वाला है और ना आपकी दायकी मरने वाली है। पर जब ये किसी बंदे के हाथ में आएगी, बंदा भी मर गया तो दायकी भी मर गई। तो हासले का कलाम क्या निकला? दायकी किसको देनी है? दायकी यीशु को देनी है। और अगली दफा जब आप किसी भी खादम के पास दायकी लेकर जाएं तो माइंड में यह ख्याल नहीं करना है कि असी किसी बंदे नू दे रहे हैं। असी किसे आपने दायकियां देनी है, और देनी कैसे है? मलके सिदक के तौर पर देनी है, ना कि हारून की कहानत के मुताबिक देनी है। क्योंकि हारून के लवाजमात फर्क है, मलके सिदक के फर्क है। वहां पर दायकी देने का कॉन्सेप्ट फर्क है, यहां पर देने का फर्क है। जो मैंने शुरू में एक बात रह गई कि नए अहदनामा में कौन सी दायकी दी गई है, ये सवाल किया था मैंने, इसका जवाब दे देता हूं। नए अहदनामा में किसी ने कोई दायकी नहीं दी है। नए अहदनामा में किसी ने कोई दायकी नहीं दी है। तलाश करना है आपने। जो दे रहे थे वो सारे हारून की कहानत थी उसके दे रहे थे। मत्ती 23 में पढ़ते हैं, तुम सौंफ जीरा पुदीना पर दायकी देते हो, वो देते थे। पतरस रसूल यूहन्ना बाकी नहीं देते थे। जो सुलेमानी बरामदा में आकर मीटिंगें कर रहे थे वो नहीं दे रहे थे। वो दे रहे थे जो सरदार कायम थे, जो बाकी कहानत का काम कर रहे थे वो दे रहे थे, या हैकल में जमा करवा रहे थे। वो छोटी छोटी बातों पर देते थे। मगर यहां पर छोटी छोटी बातों पर दायकी नहीं, यहां पर तो जमीन बेचते हैं। जमीन दे सारे ही खुदा नू, क्योंकि खुदा पहले 10% शायद उनको मिलता होगा, लेकिन यहां पर खुदा 100 का 100% में मिलता है। वो पर्दे के पार जाकर कोई एक बंदा मिलता है, हम सारे के सारे यीशु को मिल लेते हैं। आमीन। तो वहां पर तो 100 में से 1% जाता था पाक मुकाम के अंदर, पाकरीन मुकाम के अंदर। यहां हम सब जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी चीज हमारे पास है, तो हमें सिर्फ दायकी पर नहीं रहना है, बल्कि इससे आगे कदम बढ़ाना है। हमें 100% तक जाना है। हमें 100% तक जाना है। खुदा इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।